प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है कि 306 और 657 इन दोनों का एचसीएफ 9 है। हमें इसका एलसीएम निकाल के बताना है कि इसका एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, देखिए एचसीएफ हमें दे रखा है 9, एलसीएम हमें बताना है। इसका हल किस प्रकार होगा, दिया है एचसीएफ बराबर 9। एचसीएफ कितना है 9। संख्याएं जो है हमारे पास वो संख्याएं हैं 306 और 657, ये दो संख्याएं हमारे पास। ठीक है, एक रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं यानी जितनी संख्या हो सकती हैं उनका गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इस आधार पर हम एलसीएम का फॉर्मूला ये निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। ठीक है, अब इसलिए जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए गुणनफल हमें करना है तो 306 गुणा 657 और नीचे एचसीएफ कितना है वो दे रखा है 9। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर दें। देखिए 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा आपका 34 टाइम। कितने बार कटेगा, 34 बार कटेगा। तो अब मैं 34 और 657 की मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, 34 और 657 की मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा 34 और 657, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 4 छिंग 24, 24 और 2 26, इधर से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2 17, 3 छिंग 18 और 1 19। तो 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 1 और 1 2। तो आंसर हमारा आएगा 22,338। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 22,338, जो हमें एलसीएम पूछा गया था। एचसीएफ इसका 9 था, संख्याएं हमारे पास 306 और 657 है, इसलिए इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 22,338। इस प्रश्नावली का पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करनी है। इसका आंसर क्या है वो मैंने लिख रखा है, मैंने लिख दिया है। देखिए हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। यदि आप 6 के फैक्टर करें तो वो कितना आएंगे, 2 और 3 आएंगे। ठीक है, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 कहीं नहीं आता है। अगर यहां पर 5 नहीं आता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 और 2 जरूर आने चाहिए। यदि 2 और 5 नहीं आते तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इसका आंसर यही हो जाता है कि हम जानते हैं कि 6 की पावर n 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में स्पष्ट होता है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं होता, अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती।